नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, झारखंड के भागों पर एक नया सिस्टम बनने वाला है, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम। उसके चलते आने वाले दिनों में झारखंड के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 23 जून के दिन लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और जो भाग बिहार से सटे हुए हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन भागों पर मुख्य मौसम साफ रहेगा। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि लगातार जो मानसून की अक्षय रेखा है वो उत्तर भारत की तरफ से होते हुए पूर्वी भारत की तरफ पहुंच रही है। तो भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने की संभावना है। वाकई एक बड़े पैमाने पर मुख्य मौसम साफ रहने की आशंका है, जैसे कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर बारिश में कमी आने की आशंका है और मौसम भी साफ रहेगा। और जो भाग बिहार से सटे हुए हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं। 24 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण 25 जून के दिन झारखंड के भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है और एक बड़े भागों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पकौर, दुमका, जमतारा, धनबाद, बोकारो के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद है और मौसम काफ़ी सुहावना हो जाएगा। 26 जून की तरफ देखते हैं तो देखिए, 26 जून के दिन थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन रहेगा कि भारी बारिश से राहत मिलेगी और हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी, लेकिन निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला झारखंड के समूचे भागों पर देखा जाएगा। चाहे उत्तरी झारखंड के भागों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के भागों, सभी भागों पर देखिए दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, रांची खूंटी के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। और जो झारखंड के पूर्वी जिले हैं, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। अब हम तापमान के बारे में बात करें तो 26 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती झारखंड के भाग हैं उन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उन भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। तो देखा जाए तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर भी नमी वाली हवाओं के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम,
पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान इन क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश का दौर 27 जून के दिन देखने को मिल सकता है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 27 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों उन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जिन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही में कमी आ रही है, जैसे कि उत्तरवर्ती झारखंड के भाग गढ़वा पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के भागों पर सिर्फ दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, बोकारो से लेकर गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के भागों पर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहेगा। पश्चिमी झारखंड और मध्य झारखंड के भागों पर सबसे कम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 27 जून के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो 28 जून के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी से उठा वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम झारखंड के समूचे भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे उत्तरी झारखंड के भागों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के भागों, सभी भागों पर एक घने बादलों का समूह पहुंचेगा और घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश का दौर एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिलेगा, जैसे कि बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा और इधर लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर भी भारी बारिश का दौर एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 जून के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर देखिए झारखंड के किसी भी भागों पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि निरंतर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है, जिसके चलते दोस्तों झारखंड के एक बड़े हिस्सों पर सिर्फ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और तापमान के बारे में बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान भारी बारिश के चलते 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा और जो भाग बिहार से सटे हुए हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के आसपास के भागों पर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने की पूरी संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बनते रहेंगे। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 28 जून के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।